अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 पे हैं और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के नहीं हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है और बाकी जो कुछ डिफरेंट लेवल पे कोर्सेज में मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है उसमें भी इसको इन टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है। तो आप किसी भी लेवल पे इन टॉपिक्स में से अगर कुछ सीख रहे हैं तो पहले ये क्वेश्चन सुन लें कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप अपनी ज़रूरत के क्वेश्चन देख सकें और अगर आपकी ज़रूरत के नहीं हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकें। तो स्टूडेंट, हमारे पास है जो एक्सरसाइज है 1.2 है, इसका मकसद है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यानी मैं आपको जो समझाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद है ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं और उनका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकालना सीखेंगे। दूसरा, इस लेक्चर में जो खास बात आपको मिलेगी कि आप लोग ये सीखने के बाद किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रॉब्लम है इन चीज़ों के रिलेटेड वो आप लोग करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर वो स्टूडेंट्स जिनकी ये बुक से दिए गए हैं वो इनको सीखें, और जिनकी बुक से नहीं है, सपोज अगर वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो वो लोग जर्नल जो है इनको अगर सीख लें। ये सारे स्पेशल केस हैं जिनसे आप किसी भी किस्म के कॉम्प्लेक्स नंबर को आइंदा लाइफ में हल कर सकें। अब स्टूडेंट, मैं बढ़ता हूँ सबसे पहली बात के कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बेसिकली उसको हम लोग Z से लिखते हैं और इसके जो पार्ट्स होते हैं ये A प्लस आयोटा B की फॉर्म में इसको लिखा जाता है, और बाज़ किताबों में इसको X प्लस आयोटा Y लिखा जाता है, यानी कि जनरली इसको हम यूं लिखते हैं स्टूडेंट। तो पहली बात यह है स्टूडेंट कि अब आपने ये देखना है कि इसमें दो हिस्से होते हैं। इस पार्ट को हम लोग स्टूडेंट रियल पार्ट कहते हैं, और ये होता है ना Y वाला, इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो अब आपने ये देखा कि ये याद रखें कि इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और इसको रियल पार्ट कहते हैं, और ये जो X और Y होते हैं स्टूडेंट ये दोनों रियल होते हैं। यहाँ पे आयोटा की वजह से इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। पार्ट मीन कि आयोटा इसके साथ आ गया। तो अब आपसे कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आप ये कहते हैं कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसके दो पार्ट हों, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब स्टूडेंट, एक बात मैं आपको और बताऊं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखने के बजाय आप लोग ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है जब आप ब्रैकेट में लिख के कॉमा डाल देते हैं तो यही बात इस तरह भी लिखी जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ 2 और 3 लिखा हुआ है तो इसको आप लोग यूं भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर सपोज 2 और -3 लिखा हो तो आप इसको लिखेंगे 2 - 3 आयोटा। अगर स्टूडेंट यहाँ लिखा हो -2 और -3 तो आप इसको लिखेंगे -2 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट, अब आपको ये पता हो कि अगर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें या इस तरह लिखें, इसके मीनिंग सेम होते हैं। तो हमने स्टूडेंट ये जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो हमने जवाब ये दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। एक को हम रियल पार्ट कहते हैं और एक को इमेजिनरी पार्ट, और इसके अंदर आयोटा आया हुआ आता है। अब स्टूडेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या फिर किसी इंटरव्यू में। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा ही जाता है कि ये जो 2 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। तो स्टूडेंट, याद रखें कि हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये कैसे होता है? क्योंकि आप 2 को स्टूडेंट 2 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो जब आप इसको यूं लिखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। तो इसलिए स्टूडेंट ये याद रखें कि हर जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है।
तो लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे 2 - 3 आयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ओवरऑल रियल नहीं है। वैसे 2 और 3 रियल ही है। अब स्टूडेंट आपसे जो क्वेश्चन था पहला, एक तो आपको ये पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आपको नॉलेज है। अब हम आते हैं स्टूडेंट कि ऑपरेशन ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आप देखें कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि 2 + 2 4 होता है, 2 - 2 0 होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, 2 × 2 4 है अगर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से ऐड करते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है। तो स्टूडेंट हम इसका स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैं क्वेश्चन साथ साथ करता जाऊंगा। फर्स्ट ईयर बुक में ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एक को ऐड करना है, एक को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको अभी 2 चीजें सिखाने लगा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलें स्टूडेंट हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे जो लिखा है मैं यहाँ लिख दूं इसको, 7 और 9 है प्लस 3 × 5 है। अभी स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बुक में जो है, और उसके ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। अब स्टूडेंट आपको जो बात मैंने यहाँ पे बताई है वो ये है कि आप इन दोनों नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। अभी आपने ये सीखा था कि आपने लिखा था इसको 3 + 9 आयोटा लिख सकते हैं और इसको 3 + 5 आयोटा लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप इनको कलेक्ट करें तो याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका ये होता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया जाता है, यानी कि 7 + 3 10 और 9 + 4 5 14। तो ये है स्टूडेंट, आपने इसको हल किया। इन शॉर्ट आप इसको यूं भी लिख सकते थे, 7 और 3 कितना हो जाता है 10, 9 और 5 जो है वो आता है 14। अब स्टूडेंट मैं आपको दोनों तरीकों से इसको ओपन करके भी दिखाया है, डायरेक्ट से भी दिखाया है। अब एक बात याद रखना कि आपको पेपर में जब क्वेश्चन ब्रैकेट्स के अंदर दिया होता है तो आंसर भी ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, और अगर ओपन फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो उसका आंसर भी ओपन फॉर्म में ही रखा जाता है। तो स्टूडेंट अब आपसे कोई अगर जब भी क्वेश्चन पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को में जो 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट के अंदर ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड करते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट इसी को लूं, अगर सपोज हमारा ये क्वेश्चन होता 7 - 9 और प्लस यहाँ पे होता -3 × 2 है, इसको कैसे ऐड करेंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट तो 7 में से ये 3 निकलेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 9 में से 2 तो ये -7। तो ये स्टूडेंट आपने ये है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये हमने सब्ट्रैक्ट भी करके देख लिया। ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, इसके मीनिंग कुछ यूं है। लेट्स सपोज आपको ये दिया हो 7 - 9, सेंटर में माइनस लिखा हो, तो अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 7 + 3 हो जाएगा। प्लस इसलिए क्योंकि बाहर भी एक माइनस था, तो 7 + 3 स्टूडेंट ये 10, फिर -9 और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये -11। तो ये है स्टूडेंट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट चला हूँ, वो स्टूडेंट जो कि बहुत ही बेसिक मतलब उनको कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ नहीं है, तो वो स्टूडेंट जो होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो थोड़ा बहुत बेस जानते होते हैं, तो चूँकि दोनों को खुश रखने के लिए दरमियानी तरीका अपना रहा हूँ। अब स्टूडेंट हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का मैं आपको तरीका सिखाता हूं। अभी जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, मेरे पास है 5 - 4 × -3 और -2। मैं स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि आप मल्टीप्लाई करने में पहले इसको यूं लिख लें, आपको पता है इसको यूं लिख सकते हैं, और इसको -3 - 2 आयोटा। इस तरह लिखने से आपको ये फायदा हुआ कि आपने नंबर्स को इस फॉर्म में लिख के आपको आयोटा दिखाई दे रहा है। आप 5 को स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करें तो -15,
5 इंटू 3 -15, फिर 5 को इससे करेंगे तो -10 आयोटा। अब स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12 आयोटा। अब स्टूडेंट नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करने का तो माइनस माइनस प्लस, 4 2s are 8 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा स्टूडेंट हमने इनको सिंपल मल्टीप्लाई किया है जैसे कि हम छोटी क्लासेस में भी करते थे, यानी 5 3s are 15 हो गया, 5 को 2 से 10 आया, माइनस और माइनस प्लस कर दिया, 4 3s are 12, फिर 4 2s are 8 और आयोटा स्क्वायर 2 थे तो इसलिए ये स्टूडेंट आ गया। अब इसको आप लिखेंगे -15, ये देखिए स्टूडेंट दोनों के साथ आयोटा लिखा हुआ है तो यहां आ जाएगा +2 आयोटा, क्योंकि ये देखें ना 12 और उसमें से 10 निकले तो 2 आयोटा। यहां पे स्टूडेंट हमारे पास है प्लस, ये जो 8 है इसी तरह, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट याद रखेंगे ये -1 होती है, तो ये हमारे पास आ जाता है -15 + 2 आयोटा -8। यहां पे स्टूडेंट आप इन दोनों को कंबाइन करें -15 और -8 को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो बनता है 23। ये बन गया -23 + 2 आयोटा। तो ये देखा स्टूडेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किस तरीके से मल्टीप्लाई किया है। अब स्टूडेंट चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो ब्रैकेट फॉर्म में था तो हमारा आंसर भी ब्रैकेट फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट जो आपने छोटी क्लासों में सीखी थी। जस्ट हमने यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, जो दोनों आयोटा थे उनको इकट्ठा कर दी उनकी वैल्यू को, और बाकी जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखी हुई है। अब ये दोनों एक जैसे हैं, चूंकि ये दोनों रियल पार्ट हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है, इसलिए -15 और -8 -23 हो गया, और ये स्टूडेंट है 2 आयोटा। तो अब स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूँगा, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको थोड़ा एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं इसको बुक से नोट कर लूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब हमारे पास है स्टूडेंट आपका है यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर जैसे दिया हुआ है 11 है, या मैं 12 ले लेता हूँ जो कि इसमें माइनस भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट लिखा हुआ है 5 है -4 डिवाइडेड बाय -3 एंड -8, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट आप कोई भी डिवाइड वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को देख के दोबारा रिपीट करेंगे। रिपीट आपने यानी क्वेश्चन देखा वापस देख लिया। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में आप लिखेंगे 5 -4 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 -8 आयोटा। आप यकीनन इस बात को समझ गए होंगे कि हमने डिवाइड की वजह से इस फॉर्म में लिख दिया, और ब्रैकेट हटाएं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आप लोग हर क्लास में ये चीज़ सीखते आए हैं कि अगर क्वेश्चन की ऐसी सिचुएशन हो, यानी न्यूमिनेटर हो डिनोमिनेटर हो, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो उसको हल करने का तरीका होता है स्टूडेंट रेशनलाइज करना। तो स्टूडेंट अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे अगले स्टेप में। तो मैं यहाँ रेशनलाइज करूँ अगर, तो ये यूं बन जाएगा स्टूडेंट, ये जो नहीं लिखा हुआ -3 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 + 8 आयोटा। तो आपने स्टूडेंट ये देखा कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का तो हमें ये रेशनलाइज कर लिया। अब रेशनलाइज का ये तरीका होता है, यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस लिखते हैं, यानी आपने ये चीज़ रेशनलाइज जब भी करते हैं क्वेश्चन को तो ये प्रोसीजर होता है। अब स्टूडेंट हमने इनको, चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे वाली टर्म को जो है ना, ये एक फार्मूला बन चुका है स्टूडेंट, -3 स्क्वायर -8 आयोटा स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला है?
ये फार्मूला है स्टूडेंट आपके पास कि अगर लिखा हो a माइनस बी और a प्लस बी ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैंने यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, यानी मैंने क्या किया कि ये -3 ये देखें ना, ये a है ये b है, तो ये है a माइनस बी और a प्लस बी, तो वही फार्मूला यूज़ किया, यानी -3 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ऊपर जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें, यानी 5 इंटू 3 क्या आ जाता है -15, फिर 5 इंटू 8 प्लस 40 आयोटा, फिर स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा, फिर स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस 4 8 32 आयोटा की जगह स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई। अब आपको इस बात का इल्म है कि चूंकि इसकी पावर जो है वो इवन है, तो इसलिए -3 की पावर 2 स्टूडेंट ये आ जाएगी 9 माइनस यहाँ पे 8 का स्क्वायर स्टूडेंट आपको पता है वो हो जाएगा 64 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। अब स्टूडेंट हम इसको लिखते हैं, ये -15 है, ये जो वैल्यूज हैं ये कंबाइन होके 52 बन जाएंगी, चूंकि दोनों के साथ आयोटा है तो 52 आयोटा, और ये स्टूडेंट बन जाएगा +32। +32 इसलिए बना क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और वो माइनस इसको खत्म कर देगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है डिवाइडेड बाई 9 + 64। अब स्टूडेंट आपने इसको जो है मजीद सिंप्लीफाई करना है इस प्रॉब्लम को, तो अब हम इसको मैं ऐसी जगह पे लिख दूं ताकि आप इसको समझ सकें। मैं यहाँ पे इसको नोट कर रहा हूँ इसके बाद अब स्टूडेंट आप देखें तो ये -15 है और ये 32 है, ये दोनों रियल पार्ट हैं, तो ये कलेक्ट होके हमारे पास आ जाएगा 17। तो ये स्टूडेंट बन गया है हमारे पास 17, यानी 32 में से 15 निकाले 17 प्लस 52 आयोटा डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड कर लें तो 9 और 4 स्टूडेंट ये बनता है 13 और 73। तो ये है स्टूडेंट आपके पास है कि अगर आपके पास ऐसा है कि इसमें इसको आप रियल इसको इलादा से डिवाइड कर दें और 52 को 73 से इलादा से डिवाइड करें, तो ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन ये निकला है। यहां से हमने स्टार्ट लिया, आपने ये देखा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसको आपस में डिवाइड करना पड़े तो हम उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए हमने ये कहा कि जो भी दिया होगा सॉल्यूशन में देख के उसको हम लोग दोबारा नोट करते हैं, नोट करने के बाद उसको इस तरह इस फॉर्म में लिख के रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज किया है, इसको रेशनलाइज करने का ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है स्टूडेंट वो हमेशा एक फार्मूला बना रही होती है, उस फार्मूले को यहाँ लिख लिया। अब स्टूडेंट हमने ये ऊपर वाली टर्म सिंपल मल्टीप्लाई कर दी और नीचे जो है इसको ओपन कर लिया। अब स्टूडेंट हमने सेम टर्म्स जो हैं वो कलेक्ट कर ली हैं, और जैसे यहाँ -15 आ गया, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया और वो -1 इसको प्लस कर देगा और इनको कलेक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ये यहाँ लिखा है 17 आ गया और 52 आयोटा को ऐसे ही लिख दिया और डिवाइडेड बाई इनको ऐड करें तो ये है 73। अब स्टूडेंट आप 17 ओवर 73 इलादा लिख दिया और 52 ओवर 73 आयोटा इलादा। अब स्टूडेंट याद रखें कि आपकी बुक के अंदर इस एक्सरसाइज में भी और इससे आगे भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे के कहेगा, या ये क्वेश्चन दिया होगा वहां पे स्टूडेंट, ये आपसे इस तरह डिवाइड में क्वेश्चन दिए होते हैं और आपसे कहा जाता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो याद रखें स्टूडेंट कि जब आपको डिवाइड करना पड़े या कहा जाए ऐसा क्वेश्चन दे के सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो उसको हल करने का यही तरीका होता है। हल करने के बाद स्टूडेंट लास्ट पे इस तरह लिखने को कहते हैं कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यकीनी बात है कि आप लोगों ने अभी जो सीखा है वो क्या क्या सीखा है इस लेक्चर से, मैं रिपीट कर दूं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा आता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर तो आपने ऑपरेशन सीखे, ऐड करना,
सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। 4 आपने ऑपरेशन सीखे हैं। और एक और क्वेश्चन आपने ये सीखा है कि अगर क्वेश्चन सपोज आपको खाली ये दिया जाए और कहा जाए कि इसको सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर भी स्टूडेंट आप इसी प्रोसीजर से हल करके इस तरह लिख दें अलग अलग करके, तो इसको कहते हैं सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब स्टूडेंट मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ जो क्वेश्चन नंबर 13 है इस पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट यहाँ पे है प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। तो उसके लिए स्टूडेंट मुझे आपको ये चीज़ समझानी पड़ेगी पहले कि कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा जाता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप कैसे करते हैं मैं आपको ये समझा दूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, इसको कहा जाता है इसका कंजुगेट लें। तो आप स्टूडेंट सबसे पहले ये किया करें कि लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू z इक्वल टू, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते हैं, 2 + 3 आयोटा। अब कंजुगेट का मतलब ये होता है ऊपर एक लाइन डालें और एक लाइन इधर, इसको हम बार पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट ये बना z बार इज इक्वल टू, इसको 2, कंजुगेट का मतलब ये होता है कि जो रियल पार्ट होता है उसको कुछ नहीं होता, जो आयोटा वाला पार्ट होता है उसके साथ साइन बदल जाता है। तो ये है स्टूडेंट कंजुगेट लेने का तरीका। एक बात याद रखिएगा कि अक्सर आप इन बातों में कंफ्यूज नहीं हो ना, कि आपसे जब कंजुगेट वाला क्वेश्चन आता है ना, सपोज आपसे एक बंदे ने क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका कंजुगेट लें, किसका, जैसे खाली 3 आयोटा का कंजुगेट लेना है स्टूडेंट, तो आप इस तरह लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 3 आयोटा। आप कंजुगेट दोनों साइडों पे डालेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको -3 आयोटा लिख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कंजुगेट जो होता है वो आयोटा की वैल्यू को चेंज कर देता है। लेट सपोज यही सवाल हो कि आपको कहा जाए कि आप लोग z इज इक्वल टू 2 का कंजुगेट लें, तो स्टूडेंट z कंजुगेट 2 कंजुगेट z कंजुगेट इक्वल टू जस्ट 2 ही आएगा, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो अगर साथ आयोटा होता तो उसका साइन बदल जाता है, अगर वो माइनस हो तो उसको हम प्लस कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि 2 - 5 आयोटा है, इसका कंजुगेट लेना है, तो मैं स्टूडेंट कंजुगेट लेने के लिए ये लिखूंगा z, पहले इसका नाम आप लिख लेंगे लेट z इज इक्वल टू ये। अब स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, तो ये है स्टूडेंट कंजुगेट। अब स्टूडेंट आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ये कहा गया है कि प्रूव दैट the sum as well as the product of any two conjugate complex number is a real number। तो इससे हम कैसे हल करेंगे? तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन पे फोकस करें, तो आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो ऐसी शक्ल का होता है। आपने सबसे पहले इसको लेट किया है, अपने पास से एक z ले लिया, क्योंकि उसने कहा हुआ है प्रूव दैट द सम ऑफ एज वेल एज द प्रोडक्ट, हमें 2 काम करने हैं ऑफ एनी 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट ये है, दूसरा इसका कंजुगेट लें, तो आप लोगों ने ये हो गया। अब स्टूडेंट आप समझ गए होंगे ये मैंने क्या किया है, कंजुगेट लिया है, कंजुगेट से साइन बदल जाता है। तो अब ये चीज़ उसने कही हुई है, हमने ये 2 ले लिए। अब उसने कहा हुआ है सम करो इनका, हमने सम करना है, यानी हम इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऐड किया जब, तो अब देखिएगा तो यह आ जाता है स्टूडेंट a + आयोटा b + a - आयोटा b, ये और ये काट जाते हैं तो आंसर आता है 2a। तो आपने ये देखा कि सम जो होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट है, उन दोनों का सम जो है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट, वो रियल आ रहा है। रियल मीन कि इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा। तो यही बात वो हमें कह रहा था कि आप प्रूव करें, लेकिन वो 2 बातें कह रहा था, एक ऐड के लिए भी और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब स्टूडेंट हम दूसरा पार्ट करते हैं। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि उसने कहा हुआ है। तो हम लिखेंगे a + आयोटा b × a - आयोटा b।
अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करें तो ये फार्मूला है a प्लस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर, ये फार्मूले से ये बना। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस कैसे हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और वो माइनस इसको प्लस कर देता है, तो ये तो अब वाकई ही वो बात सही कह रहा है कि उसने कहा कि प्रूव करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट का सम होता है वो भी रियल होता है और उसका प्रोडक्ट भी रियल होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके जवाब में भी आयोटा नहीं आया है और इसके जवाब में भी आयोटा नहीं है, आयोटा गुम हो गया है, यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब है कि इसको कहा उसने कि प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ रियल, रियल मीन के इसमें आयोटा नहीं आता, और सम ऑफ कंजुगेट ऑफ रियल नंबर्स जो होता है वो भी रियल ही आता है। तो ये था स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हैं, अगर आपको कहीं को प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने तमाम तरह के क्वेश्चंस को हल किया है, आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।